बहुत आसान है युवाओं को कोसना सर, मैं तो उन्हीं को फेस करता हूं सर, बहुत आसान है। अरे आजकल के लड़के निकम्मे हैं, आजकल की लड़कियां कुछ भी नहीं है सर। किसी को भी अगर डायरेक्शन सही नहीं मिलेगी तो वो भटकेगा सर। तो बहुत सारे लोग इस बात की ट्राई कर रहे हो कि मैं बदल जाऊं, मैं बदल जाऊं, मैं बदल जाऊं, पर आप बदल नहीं पा रहे। बदलने के बजाय और उलझते चले जा रहे हो, और उलझते चले जा रहे हो, डिप्रेशन में चले जा रहे हो, अंधकार दिखाई पड़ रहा है चारों तरफ, कुछ बनता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है और आप परेशान हो। मैं बताता हूँ कुछ सूत्र आपको, इस पीड़ा में आपको क्या करना है। जैसे आप स्टूडेंट है, पढ़ने वाले, खड़े होकर पढ़िए, यही तपस्या है, मत बैठिए। अब ठंडक शुरू हो गई, अब आप क्या करेंगे, रजाई घुस के पढ़ना चाहेंगे। रजाई पढ़ाई होती है, मोजा जूता पैंट शर्ट कैप लगा के खड़े होकर पढ़िए। वो जो डाइस आती है जो क्लासों में रखी होती है वो बनवा लीजिए 1,500-2,000 रुपए, खड़े होकर पढ़िए। जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं, मानिए 4 घंटा सुबह पढ़ना है, तो उस 4 घंटा बहुत हल्का भोजन, बहुत हल्का नाश्ता, बहुत हल्का सा कुछ खा लीजिए, हल्का सा, पेट खाली भी ना रहे, हल्का सा कुछ खा लीजिए। 2 रोटी, 1 कप चाय, नींबू और शहद वाली, पेट में कुछ चला गया। अब पेट में 2 ब्रेड, हल्की सी चाय, और फिर खड़े होकर 4 घंटा पढ़ रहे हैं। देखिए आपका 15 दिन में कितना परिवर्तन हो रहा है। संघर्ष मनुष्य के जीवन का आधार है, कोई नहीं बचेगा। तभी तो मैं आपसे बार-बार कहता हूं बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी पढ़ने की। जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कोई बचा ही नहीं। तो जब कोई नहीं बचा, भगवान राम नहीं बचे, भगवान कृष्ण नहीं बचे, मोहम्मद साहब नहीं बचे, जीसस क्राइस्ट नहीं बचे, गुरु नानक नहीं बचे, दादू नहीं बचे, नानक नहीं बचे, कोई नहीं बचा, आप कैसे बचो? आप बचना चाह रहे हो, बचोगे नहीं तो साधना शुरू करो। तुम सिर्फ हारते ही रहोगे ना तो भी महानता की श्रेणी में आ जाओ। कि बंदा लड़ता रहा अंत तक। महमूद खलजी मालवा का एक रूलर था, डालिएगा विकिपीडिया पे, महमूद खलजी मालवा का शासक था। वो जिंदगी भर लड़ता रहा। कहते हैं उसका जो निवास स्थान था वो युद्ध का मैदान था, कभी गुजरात कभी राजस्थान, हमेशा तलवार लिए खड़ा रहे। आओ आज आप डालिए क्लास के बाद महमूद खलजी मालवा, हमेशा सर वो तलवार म्यान में रखा ही नहीं बंदा, कभी लड़ता ही रहा। उसको भी हिस्ट्री में लोग जानते हैं। जो कहना है वो करना नहीं है, और जो करना है किसी से मत बताना कि मैं आईएएस की तैयारी कर, बताना ही मत। कोचिंग कहाँ जाते हो? तो एक लड़की आती है इसलिए जाते। लोगों को एक दिन ऐसे ही सुबह उठे और पता चले कि 10th रैंक आई इसमें, नाम चेक किया, तुम्हारे पापा का नाम चेक किया, गांव देखा, भागे तुम्हारे घर की तरफ, और तुम कह दिए कि हम तो शिरडी टेम्पल में जाते थे तो फ्री में जो है वो सब क्वेश्चन में दिखाई पड़ गया हमको सपने में। युद्ध की सबसे बड़ी बात यह है कि तुम डिस्क्लोज मत करो कि तुम क्या कर रहे हो, तभी जीतोगे। हम जो मिडिल क्लास के लोग हैं ना, उनके लिए ये सब तैयारी नहीं है। हमें नौकरी नहीं चाहिए, हमें जगह बनानी है। और सर अगर आपको लगता है कि जिंदगी में लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी तो आप गलतफहमी में जी रहे हैं सर। लड़ना है सर, जिंदगी का मतलब लड़ना। लव जैसी कोई चीज होती नहीं इस ब्रह्मांड में, सिंपल पावर होती है। मतलब भगवान मतलब क्या? लोग कहते हैं भैया हम भगवान को तन मन धन सब अर्पित तुमको, देखे हो? नहीं भैया देखे तो, लेकिन क्यों अर्पित तुमको? क्योंकि पावर है, ओमनीसिएंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट। यही तो गॉड की डेफिनेशन है। मुसलमान से पूछो किसको प्यार करते हो? जी अल्लाह, भले बेटे को मार रहा हो दिन भर। हिंदू से पूछो क्या कहो? भैया श्री राम, सिया राम बिना दुख को न। मस्ती से एग्जाम दिया करो, टेंशन नहीं लेना है जिंदगी में। रैंचो बनो, रैंचो, चतुर्लिंगम मत बनो। सेकंड आके रो रहा बेवकूफ। हमारी 47वीं रैंक आती थी, उसी में हम मस्त रहते थे। हमारे क्लास में सिर्फ 47 बच्चे थे और उसमें मेरी रैंक होती थी 47वीं। इस देश का आदमी कह रहा ये बुरे आदमी, अच्छे आदमी। अरे नालायक, आदमी अच्छा और बुरा नहीं होता। आदमी या तो काम का होता है या बहुत कम का।